ऊधी का एक और चमत्कार। दादू की आंखों के आगे अपनी माँ, बहन और बीमार पत्नी के मुरझाए चेहरे घूम रहे थे। दादू ने जैसे ही घर के आंगन में कदम रखा, उसे पत्नी की उखड़ती हुई सांसों के साथ खांसने की आवाज कानों में सुनाई पड़ी। वह लपककर कोठरी में पहुंचा, जहां पिछले कई महीनों से उसकी पत्नी चारपाई पर पड़ी हुई थी। क्या बात है सीता? दादू ने पूछा। सीता का शरीर टीबी की बीमारी के कारण बहुत जर्जर हो गया था। शरीर के नाम पर केवल वह मात्र हड्डियों का ढांचा शेष रह गया था। उसकी हालत दिन प्रतिदिन गिरती चली जा रही थी। दादू को घर आया देख उसकी अपंग बहन वहां आ गई और बोली, तुम कहाँ चले गए थे भैया? भाभी की हालत पहले से ज्यादा खराब हो रही है। पहले जोरों की खांसी आती है और फिर खांसते खांसते खून भी फेंकने लगती है। जल्दी से जाकर वैद्य जी को बुला लाओ। उसके स्वर में घबराहट स्पष्ट नजर आ रही थी। दादू ने घूमकर अपनी पत्नी की ओर देखा तो सीता दोनों हाथों से अपना सीना पकड़े बुरी तरह से हाँफ रही थी। शायद बलगम उसके गले में अटक कर रह गया था, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। दादू ने उसे अपने हाथों से सहारा दिया और फिर उसकी पीठ मसलने लगा। जा बेटा, जा जल्दी से वैद्य जी को बुला ला। आज बहू की हालत कुछ ठीक नहीं है। दादू की अंधी माँ ने रूंधे गले से कहा, मुझे दिखाई तो नहीं देता, लेकिन बहू की सांस से ही मैं समझ गई हूँ। जा वैद्य जी को ले आ। दादू को पता था कि पंडित जी बहुत जिद्दी आदमी है। वे किसी भी कीमत पर नहीं आने वाले। वह कुछ देर तक खड़ा हुआ, मन ही मन सोचता रहा, फिर बहुत तेज चाल के साथ घर से निकला और द्वारिका माई मस्जिद की ओर दौड़ता चला गया। वह बहुत बुरी तरह से घबराया हुआ था। अब उसे साईं बाबा के अतिरिक्त कोई सहारा दिखाई नहीं दे रहा था। वह द्वारिका माई मस्जिद पहुंचा तो वहां साईं बाबा के पास कई लोग बैठे हुए थे। साईं बाबा! अचानक दादू की घबराई हुई आवाज सुनकर सब लोग चौंक पड़े। उन्होंने पलटकर दादू की ओर देखा। उसके चेहरे पर दुनिया भर की घबराहट और पीड़ा के भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। आंखों से बराबर आंसू बह रहे थे। क्या बात है दादू? तुम इतनी बुरी तरह से क्यों घबराए हुए हो? साईं बाबा ने उसे अपने पास आने की ओर इशारा करते हुए कहा। दादू उनके पास पहुंचकर फिर उसने रोते हुए साईं बाबा को पंडित जी की सारी बात बता दी। साईं बाबा मुस्कुरा उठे और बोले, अरे, इतनी सी बात से तुम इतनी बुरी तरह से घबरा गए? तुम्हें तो पंडित जी का एहसानमंद होना चाहिए। उन्होंने तुम्हें सही सलाह दी है। और खिलखिलाकर हंसने लगे। सब लोग चुपचाप बैठे दादू की बातें सुन रहे थे। बाबा ने अपनी धुनी में से एक एक करके 3 चुटकी विभूति निकालकर उसे दी और बोले, इस विभूति को ले जाओ और जिस जिस तरह बताया है उस तरह प्रयोग करो। तुम्हारी सारी चिंताएं और कष्ट दूर हो जाएंगे। साईं बाबा ने यह सारी बातें बड़े ही सहज भाव से कही। सब लोग आश्चर्य से उनकी ओर देख रहे थे। दादू ने खड़े होकर साईं बाबा के चरण स्पर्श किए और फिर मस्जिद की सीढ़ियां उतरकर तेजी से अपने घर की ओर चल दिया। पंडित जी ने साईं बाबा के विषय में जो कुछ कहा था, उसे सुनकर वहां बैठे सभी लोग बड़ी हैरानी के साथ साईं बाबा को देख रहे थे। जिस दिन से साईं बाबा इस गांव में आए हैं, पंडित जी जैसे रात दिन हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गए हैं। उन्हें तो जैसे साईं बाबा के विरुद्ध जहर उगलने के अलावा और कोई काम ही नहीं था। साईं बाबा को पंडित जी की इन बातों से जैसे कोई मतलब ही नहीं था। वे फिर से ईश्वर संबंधी चर्चा करने लगे। द्वारिका माई मस्जिद अब साईं बाबा का स्थायी डेरा बन गई थी। मस्जिद के कोने में साईं बाबा ने अपनी धुनी रमा ली थी। जमीन ही उनका बिस्तर थी। साईं बाबा को अपने खाने पीने की कोई फिक्र न थी। जो भी कुछ उन्हें मिल जाता था, वे खा लेते थे। 2-4 घर से बाबा भिक्षा मांग लिया करते थे। वह उनके लिए बहुत रहती थी। दादू विभूति लेकर तेजी के साथ अपने घर आया। उसे बहुत ज्यादा चिंता सता रही थी, पर साईं बाबा की बात पर उसे पूरा विश्वास था। उसने वैसा ही करने का निर्णय लिया जैसा कि उसे साईं बाबा ने बताया था। मन ही मन उसे बड़ी तसल्ली मिल रही थी। उसे पूरा विश्वास था कि उसके सभी संकट दूर हो जाएंगे। घर पहुंचने पर उसने सबसे पहले अपनी अंधी माँ की आंखों में विभूति सुरमे की भांति लगा दी और थोड़ी सी विभूति अपनी अपाहिज बहन को देकर कहा,
ये साईं बाबा की बभूति है, इसे ठीक से अपने हाथ पैर पर मल ले। फिर उसने बेहोश पड़ी अपनी पत्नी का मुंह खोलकर थोड़ी सी बभूति उसके मुंह में डाल दी। बाकी बभूति एक कपड़े में बांधकर पूजा घर में रख दी। फिर अपनी पत्नी के सिरहाने बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसे महसूस होने लगा कि सीता की उखड़ी हुई सांसें अब ठीक होती जा रही हैं। अब उसके गले में घरघराहट भी नहीं हो रही है। चेहरे का तनाव और पीड़ा भी अब पहले की अपेक्षा काफी कम हो गई है। थोड़ी देर बाद सहसा सीता ने आंखें खोल दी और बिना किसी सहारे के उठकर बैठ गई। अब कैसी तबीयत है सीता? दादू ने अपनी पत्नी से पूछा। जी मिचला रहा है, शायद उल्टी आएगी, सीता ने कहा। मैं कोई बर्तन तुम्हारी चारपाई के पास रख देता हूँ, उसी में उल्टी कर लेना, बिस्तर से मत उठ, दादू ने कहा और फिर उठकर बाहर चला गया। सीता को निरंतर हिचकियां आ रही थी। उसने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाई। वह तेजी से बिस्तर से उठने लगी। यह क्या कर रही हो भाभी? तुम मत उठो, बिस्तर पर लेटी रहो, चारपाई के नीचे उल्टी कर दो, मैं साफ कर दूंगी, सीता की अपाहिज ननद सावित्री ने कहा। नहीं नहीं भाभी, नहीं, तुम उठने की कोशिश मत करो। उसकी अपाहिज ननद धीरे धीरे उसकी चारपाई की ओर बढ़ने लगी। सीता नहीं मानी और आखिर हिम्मत करके बिस्तर से उठकर खड़ी तो हो ही गई, लेकिन उठते ही उसे जोर से चक्कर आया। उसने घबराकर दीवार को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दीवार उसकी पहुंच से बहुत दूर थी। यह दीवार का सहारा नहीं ले पाई और धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। भाभी! सावित्री के मुंह से एक तेज चीख निकली और उसने तेजी से लपककर सीता को अपनी बाहों में भर लिया और फिर दोनों हाथों से उसे उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया। और फिर जैसे ही सीता को बिस्तर पर लेटाया, एक आश्चर्य भरी चीख उसके होठों से निकल पड़ी। क्या हुआ बेटी? अचानक अंधी माँ ने सीता के बिस्तर की ओर बढ़ते हुए पूछा और फिर झुककर बेहोश सीता के चेहरे पर बिखर आए बालों को बड़े प्यार से हटाते हुए पीड़ा और दर्द भरे स्वर में बोली। हाय, कितनी कमजोर हो गई है, चेहरा भी कितना पीला पड़ गया है, ऐसा लगता है जैसे किसी के चेहरे पर हल्दी पोती हो। माँ! आश्चर्य और हर्ष मिश्रित चीख एक बार फिर सावित्री के मुंह से निकल पड़ी। उसने अपनी माँ के दोनों कंधे पकड़कर उनका चेहरा अपनी ओर घुमा लिया और फिर बड़े ध्यान से अपनी माँ के चेहरे की ओर देखने लगी। मारे आश्चर्य के उसकी आंखें फटी जा रही थी। इस तरह पागलों की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही है तू? बात क्या है? सावित्री की माँ ने उसकी फटी फटी आंखें और चेहरे पर छाए दुनिया भर के आश्चर्य को देखते हुए पूछा। माँ, क्या तुम्हें सच में भाभी का पीला पीला चेहरा दिखाई दे रहा है? सावित्री ने जल्दी से पूछा। सब कुछ दिखाई दे रहा है। यह तू क्या कह रही है बेटी? माँ ने कहा। फिर एकदम से चौंक पड़ी और बोली, अरे हाँ, ये क्या हो गया है? अरे ये तो चमत्कार है, चमत्कार। मैं प्रसन्नता मिश्री स्वर में बोली। मुझे तो सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं तो अंधी थी। फिर जोर से पुकारा, दादू, ओ दादू, जल्दी से आ रे, देख तो मेरी आंखें ठीक हो गई हैं। अब मैं सब देख सकती हूँ, मैं सब कुछ देख रही हूँ। माँ की आवाज सुनकर दादू तेजी से दौड़ता हुआ अंदर आया और मारे आश्चर्य के जैसे वह पत्थर की मूर्ति बन गया हो। बहन, जो अभी तक हाथ पैरों से अपाहिज थी, माँ के कंधों पर हाथ रखे सीता की चारपाई के पास खड़ी थी। अंधी माँ अपनी आंखों के सामने अपना हाथ फैलाए अपनी उंगलियां गिन रही थी। बोलो साईं बाबा की जय। दादू के होठों से बरबस निकल पड़ा। फिर वह पागलों की भांति दौड़ता हुआ घर से निकल गया। वह गांव के पगडंडियों पर साईं बाबा की जय बोलते हुए पागलों की तरह भागा जा रहा था। उसका रुख द्वारिकामाई मस्जिद की ओर था। क्या हुआ दादू? कुछ व्यक्तियों ने उसे रोककर पूछा। मेरे घर जाकर देखो, दादू ने उनसे कहा और फिर दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते बोलते चला गया, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, बोलो साईं बाबा की जय। यह कहकर वह दौड़ता चला गया। दादू की हालत देखकर एक व्यक्ति ने कहा, ऐसा लगता है दादू की पत्नी चल बसी है और उसी की मौत के गम में वह पागल हो गया है। तभी अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठे पंडित जी ने दादू की हालत देखकर कहा, घरवाली तो चली गई, अब अपाहिज बहन और अंधी माँ भी जल्द ही चल बसेगी और फिर दादू भी। देख लेना,
एक दिन गांव के इन सभी जवान छोकरों का भी यही हाल होने वाला है, जो रात दिन उस ढोंगी के पास बैठे रहते हैं। फिर पंडित जी की नजर उन लोगों पर पड़ी जो इकट्ठा होकर दादू के घर की तरफ जा रहे थे। दादू की बात का सारे गांव में शोर मच गया था। साईं बाबा की बभूती से दादू की माँ की आंखों की रोशनी आ गई थी। अपाहिज बहन ठीक हो गई और टीबी की रोगी उसकी पत्नी स्वस्थ हो गई। गांव भर में यह बात फैल गई। दादू के घर के सामने लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। साईं बाबा का चमत्कार देखकर सब हैरान रह गए थे। दादू रह रहकर साईं बाबा की जय जयकार के नारे जोर जोर से लगा रहा था। लोग उसकी पत्नी, माँ और बहन को आश्चर्यचकित देख रहे थे। गांव का प्रत्येक व्यक्ति साईं बाबा के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हो उठा। साईं बाबा वास्तविक में एक चमत्कारी पुरुष हैं। सबको अब पूरी तरह से इस बात का विश्वास हो गया। गांव में साईं बाबा की प्रतिष्ठा और भी ज्यादा बढ़ गई। पंडित जी इस घटना से बुरी तरह से बौखला गए। वह साईं बाबा के बारे में बहुत अनाप शनाप बकने लगे। गांव वालों ने पंडित जी को पागल मानना शुरू कर दिया। कोई भी व्यक्ति उनकी बात सुनने के लिए तैयार न था। पंडित जी का विरोध करना कोई मायने नहीं रखता था।